नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं बाजार की एक्टिविटी को लेके, कुछ खबरें हैं एंड साथ साथ कुछ प्लानिंग्स भी हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, इस चैनल को फॉलो करें। साथ साथ दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स जो कि क्वार्टर 2 के नंबर्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो रहे हैं कंपनी के द्वारा, वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जरूर इसको फॉलो कर सकते हैं। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब ऐड करना है, किस तरह से प्रॉफिट कमा के निकलना है, किस तरह की पूरी बाजार की गाइडेंस होनी चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस दोस्तों पर्सनल तौर पे आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिलती रहेगी, तो ज़रूर जाइए उसको भी प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो करें। करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप के लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है, जो कि हम डेली बेसिस पे सारी चीज़ें कवर करती हैं जो कि नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को लेके होती है। तो ज़रूर जाइए, फॉलो करें और डाउनलोड करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार। तो बाजार की मूवमेंट, आज के दिन का प्रोसेस और आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल पॉइंट, उसके बाद हम देखेंगे जो खबरें हैं बाजार में जिसकी वजह से बाजार आज के दिन थोड़ा बहुत सप्रेस या फिर कह सकते हैं वॉलेटाइल नजर आया। पहली बात जो है बेसिकली देख सकते हैं टेक्निकल पॉइंट, जो कि अगर हम देखें तो फिलहाल बाजार जो है 25,936 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। शुरुआत एंड क्लोजिंग कह सकते हैं थोड़ी बहुत टर्बुलेंस जो कि बाजार की अपडेट की वजह से है। सबसे बड़ा पॉइंट है शुरुआत तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देख सकते हैं बाजार जो है समहाउ एक इनलाइन ही देखने को मिला है। इन बिटवीन कुछ खबरों के कारण कह सकते हैं बाजार थोड़ा वॉलेटाइल भी रहा, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है फिर भी कहूँगा लाल निशान जो कि 29 पॉइंट की गिरावट के साथ ही हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल टर्म के हिसाब से देखिए तो 25,500 का लेवल सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। लगभग 25,750 कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं है, लेकिन हाँ 25,500 का लेवल इंपॉर्टेंट ज़रूर है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो लगभग 26,000 के लेवल को अगर बाजार क्लोज करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, तब जाके बाजार का मूव जो है बेहतर रहेगा। लेकिन इसके लिए अच्छी खबरें भी बाजार में होनी चाहिए जो कि मार्केट को सपोर्ट करे। हालांकि बात करें तो दोस्तों बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इन बिटवीन देखें बेसिकली कंफर्म अच्छी खबर होनी चाहिए। सिर्फ बातें या रिपोर्ट के माध्यम से चीज़ें ना हो, अगर ऐसी होती हैं तो समहाउ बाजार इसी तरीके से परफॉर्म करेगा। अब रही बात दोस्तों बाजार का इंतज़ार है, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ खबरें हैं जो कि बाजार को अपलिफ्ट कर सकती हैं। खास खबर ये है दोस्तों ट्रंप। अगर हम ट्रंप की यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया एंड यूएस के बीच में बातचीत का दौर ऑलरेडी ऑनगोइंग है, ऑन ट्रैक है। रिसेंटली अगर देखिए तो बहुत सारी अपडेट्स हैं बाजार की अच्छी खबरों की वजह से। अगर देखें तो बाजार सस्टेनेबिलिटी के साथ है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ कन्फर्मेशंस के लिए इंतज़ार कर रहा है बाजार, और वो कन्फर्मेशन ट्रेड की कन्फर्मेशन को लेके है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया की तरफ से कुछ चीज़ें की बातचीत हुई है, कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट हुआ है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कुछ चीज़ों पे प्रॉपर डिटेलिंग हुई है, और वो है दोस्तों यूएस का कॉर्न। सबसे बड़ी बात है इंडिया जो है यूएस का कॉर्न खरीदेगा, और यहाँ पे दोस्तों इसके अगेंस्ट में टैरिफ्स का कुछ एडजस्टमेंट भी हमें ट्रम्प की तरफ से देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड के साथ है। और ये सारी चीज़ें अगर इंक्लूड होती है, कंक्लूड होती है, तो बाजार को अच्छा मोड ज़रूर मिलेगा। अब इसके साथ दोस्तों एडिशनल पॉइंट यूएस की तरफ से भी लिया गया है, और वो है बेसिकली कह सकते हैं 2 ऐसी कंपनियां जो कि रशिया से बिलोंग करती है, जो कि ज़्यादातर कह सकते हैं क्रूड ऑयल सेल करती थी, और इन कंपनियों से इंडिया एंड चाइना ये दोनों ही क्रूड ऑयल खरीदते थे। तो प्रतिबंध के कारण कह सकते हैं ये समहाउ चीज़ें थोड़ी बहुत कमती होती नज़र आ रही है। फिलहाल इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो इस चीज़ का फ़ायदा भी कह सकते हैं यूएस के प्रेसिडेंट अपने नाम के तौर पर ले रहे हैं। तो ये भी खबरें बाजार पर हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है बेसिकली इंडिया को लेके है, और अगर इंडिया की यहाँ अगर बात करें तो कह सकते हैं लगभग 10 बिलियन लीटर जो है इथेनॉल को ब्लेंड करता है गैसोलीन के साथ, और ये एनुअली हम बात कर रहे हैं। और इसी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कॉर्न। और इसी कॉर्न की अगर बात करें जो कि इंडिया एंड यूएस के बीच में चीज़ें चल रही हैं कि यूएस चाहता है और इसी कॉर्न को इंडिया खरीदे ताकि उसका बिजनेस बढ़े, और समहाउ जो ये चीज़ें इंडिया बाहर से लेता है, बाकी कंट्री से लेता है, उसका कंजम्पशन जो है वो यूएस से करे। और ये खास करके देखें तो अभी जो डेटा जो अभी देखने को मिल रहा है फिलहाल 10 बिलियन है, लेकिन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ से ये डिमांड और भी ज़्यादा डबल होने वाली है, जो कि लगभग अगर एनुअली डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग 2050 तक का ये डेटा है। अब इस हिसाब से अगर देखें तो इंडिया
कह सकते हैं, और इंडियन मार्केट यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो कह सकते हैं कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं पॉपुलेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ अगर देखें तो बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट भी इंडिया इस चीज़ के लिए ढूंढ रहा है। तो फिलहाल ये मीटिंग का खास ये भी एक एजेंडा है कि यूएस चाहता है अपने कॉर्न और मक्का को वो बेचे, मतलब कॉर्न और सोयाबीन को वो बेचे इंडिया को। तो इसी प्रोस्पेक्टिव से कह सकते हैं मीटिंग का जो आउटकम है वो समहाउ कल के दिन, जो कि हम प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आपके सामने रखेंगे, वो एक पॉजिटिव नोट के साथ रहने वाली है। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद की प्लानिंग हम ज़रूर करेंगे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं इसका कनेक्शन सीधा स्टॉक मार्केट से रिलेट करता है। अब ये कैसे रिलेट करता है दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को देखें ध्यान से तो हमें ये ज़रूर समझ में आएगा कि इस साल का जो भी डेटा हम देख रहे हैं फिलहाल, अभी एफआईज और डीएस की एक्टिविटी की बात कर लें, या फिर बाहर की कंट्री से जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, चाहे वो दोस्तों बिजनेस के हिसाब से देख लें या फिर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देख लें, टैक्सेस में इतनी ज़्यादा कह सकते हैं जटिलता है जिसके कारण ये चीज़ें प्रोसेस में नहीं हो पाती। मतलब बहुत लोग डरते हैं, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं आने वाले टाइम में, मतलब नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल 2027 की अगर बात करें, जो बजट का सेशन होगा जो कि फरवरी में शुरू होता है, वहाँ पर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं इंडस्ट्रियल टैक्सेस में। यहाँ देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल सजेशंस के लिए टैक्सेस को लेके कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, और ये आने वाले बजट में होने वाले हैं। 2026 की बजट की हम बात करें, और आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर डिटेलिंग देख सकते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर की बात है। यहाँ पे देखें तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्स रेट चेंजेस ईस्ट ऑफ कंप्लायंस एक्सपेक्टेड इन यूनियन बजट, जो कि फिस्कल ईयर 26-27 का है, जो कि फरवरी 2026 में कह सकते हैं इन्फोर्स में रहेगा। इन्फोर्स मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कशन होगी कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से लोकसभा राज्यसभा में। और इस चीज़ का मेन कंसर्न पॉइंट ये है ताकि इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए और टैक्स कंप्लायंस जो है वो ईजी हो, जिससे बिजनेस भी इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं अदानी ग्रुप की तरफ से एक नंबर प्रेजेंट किए गए हैं। मतलब अदानी ग्रीन की अगर बात करें, Q2 के नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट लगभग 25% ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। एनर्जी सीरीज की बात करें तो वहाँ पे भी चीज़ें अच्छी हैं, और मार्जिन की बात करें तो वो भी एक्सपेंशन के रूप में है। फर्दर डिटेलिंग के लिए दोस्तों ज़रूर इसको फॉलो करें, जस्ट बिकॉज ऑफ ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी बीएसई के वेबसाइट पे। और अगर हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझें तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कंपनी का बिजनेस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो कि 644 करोड़ के साथ है, जो कि क्वार्टरली एंडेड सितंबर की अगर हम बात करें, जिसको अगर कंपेयर करें एक साल पहले जो कि 515 था। तो अच्छी खासी ग्रोथ की बात करें, और एक्सपेंशन भी, ऑपरेशंस एक्टिविटी भी अगर देखें तो वो भी ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू अगर लास्ट ईयर से अगर बात करें, जो कि पहले था लगभग 3005, अभी है 3008। तो समहाउ एक फ्लैट क्लोजिंग है अगर ऑपरेशनल एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें। समहाउ का देखें तो बिजनेस एक्टिविटी से नंबर अभी डिक्लेयर हुए हैं, जिसका रिएक्शन कल के दिन मॉर्निंग में हमें देखने को मिलेगा। बाजार इसको कैसे स्टेबलाइज रूप में लेता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। तो इस पर खास करके हम नज़र रखेंगे, लेकिन आपको भी इसे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, एंड अपने लेवल पे इन कंपनीज़ के प्रॉपर डिटेलिंग नंबर्स को लेकर ज़रूर करना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर पोजीशन की बात करें तो देख सकते हैं कार्ट्रेड टेक। अब इस कार्ट्रेड टेक की अगर बात करें तो क्वार्टरली नंबर इसके भी आ चुके हैं। स्टॉक की बात करें तो लगभग 12% के आसपास का हमें मूव देखने को मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ के कारण। अब मार्जिन की बात करें तो वो भी एक्सपेंशन के रूप में देखने को मिल रही है। प्रॉपर डिटेलिंग देखें तो दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा फिलहाल जो कंपनी का प्रोसेस है। यहाँ देखें तो हमें देखने को मिलेगा कार की बात करें, कार ट्रेड सर्च एज मच एज 12% ऑन ट्यूसडे, अक्टूबर 28 की बात हो रही है, इन रिस्पॉन्स टू द सेकंड क्वार्टर, जो कि नंबर प्रेजेंट किए गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी इंप्रूवमेंट है। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी लगभग 25.4% के आसपास हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिला है, जो कि लास्ट अगर ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर है। 193.4 इस बार कहें, और लास्ट टाइम के अगर देखें तो लगभग 154 के करीब है। तो ये चीज़ें भी बेहतर है। इसके साथ साथ अगर बाकी की चीज़ों को भी देखें तो वो भी हमें इंप्रूव देखने को मिल रही है, जो कि फिलहाल अब देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड दैट डबल 60 करोड़ फ्रॉम 28 करोड़ जो कि लास्ट ईयर था। तो 28 करोड़ से बढ़ के सीधा 60 करोड़ के करीब। तो बाजार में आज की इनका प्रोसेस तो हमने देखा है, मार्केट में उसी समय हमें रिएक्शन भी देखने को मिल गया कार ट्रेड में, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों क्लोजिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट लगभग 15.5% के आसपास की मूवमेंट, जो कि 3000 के करीब की क्लोजिंग है, 3000 से लेकर 3100 के बीच की। आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसके लिए दोस्तों हमारे ऐप को ज़रूर रेफ़र करें। वहाँ पे सारी डिटेल हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इस कंपनी को लेके। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हुई कंपनी, नाम है बॉन्दादा इंजीनियरिंग। कंपनी ने अपने नंबर जो है अच्छे प्रेजेंट किए हैं, और नंबर भी आज ही के दिन डिक्लेयर हुए हैं।
परफॉर्मेंस वाइज देखिए तो रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 153% के साथ देखने को मिला है। इसके साथ साथ दोस्तों जो अनाउंसमेंट की गई है बेसिकली कंपनी को लेके अच्छी बात है कि बिजनेस एक्सपेंशन को लेके भी चीज़ें डिक्लेयर की गई है। और यहाँ पे 2 ऐसे वर्टिकल्स है जहाँ पे कंपनी अपने फोकस को क्लियर कर रही है, जो कि बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं सक्सेसफुली कैपिटलाइज इट्स न्यू वेंचर इन द रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिफेंस सेक्टर। तो ये 2 सेगमेंट में जो बिजनेस है कंपनी जो है कह सकते हैं अपने नए वेंचर के साथ शुरू कर रही है। इसके साथ दोस्तों अगर नंबर्स की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर्स भी हमें दिख जाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रेवेन्यू जो है लगभग 1,21,000 जो कि लास्ट ईयर देखें तो लगभग 48। इनफैक्ट देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर देखें तो लगभग 3,688 जो कि इस बार देखें तो 9,256। तो ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है जो कि 151% के करीब स्टैंड करता है। इसके साथ अदर एक्टिविटीज़ भी है, अगर रेवेन्यू देखें तो वो भी बेहतर है। और प्रॉपर डिटेलिंग के चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके सारी डिटेलिंग अपने लेवल पर भी ज़रूर पढ़ सकते हैं। ध्यान रखें कंपनी अच्छी है। आज की थोड़ी बहुत जो गिरावट हुई है कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, जस्ट नॉर्मल सा रिएक्शन है। और वो रिएक्शन इसलिए है क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ अगर देखें तो लगभग 2-3 दिन से स्टॉक ज़रूर भाग रहा था, जिसके कारण आज के दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इसके लिए हम प्रॉपर डिटेलिंग अपने ऐप वाले वीडियो में आपके लिए ज़रूर रखेंगे, तो ज़रूर जाइए। और अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप के लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे चीज़ों को ज़रूर समझें, जो कि हर दिन की प्लानिंग को लेकर हम सारी बातें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे केबल सेक्टर में देखें तो डायनेमिक केबल, इसके भी नंबर आज ही के दिन निकले हुए हैं, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे अगर देखें तो 418 के करीब इसकी प्राइस है क्लोजिंग की। कंपनी के नंबर्स कैसे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉफिट राइज 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो नंबर्स तो अच्छे हैं फिर भी गिरावट, इसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक होगा। लॉजिक की बात करें तो किस तरह का लॉजिक है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर लॉजिक है या एक्सपेंशन के रूप में लॉजिक है या फिर कोई और अदर बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से। यहाँ अगर देखें तो कंपनी के बारे में सेल्स की बात करें तो यहाँ पे ये भी आपको बताया गया जो कि लगभग 20.25% के करीब है, और वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑर्डर्स की तो ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हैं, जो कि लगभग 721 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है अभी भी स्टैंड करता है। तो ये सारी बातें हैं, इस पर ध्यान दें, प्रॉपर स्टडी करें डिटेलिंग के तौर पर। और फर्दर रेफर के लिए दोस्तों हमारे ऐप को ज़रूर रेफर करें। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, जो भी एक्टिविटी आज के दिन हुई है। इनफैक्ट बाजार के लिहाज से और फर्दर क्लैरिटी के लिए हमारे ऐप को ज़रूर फॉलो करें। एंड अभी क्या करते हैं, वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि ऐप में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।